नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल एकदम जोर शोर से एकदम अच्छे से चल रही होगी। हमारा जो पोल साइंस का जो चैप्टर चल रहा था चौथा, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, उसका आज हम पार्ट 6 लेकर के आ रहे हैं। पार्ट 6 जो कि बहुत ज़्यादा ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें से आज जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वो परीक्षा में जो अगर इस पर अगर सवाल आता भी है तो वो 4 या 6 नंबर का ही बनता है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सत्ता के नए केंद्र जो निर्माण हुआ था, उसमें किस प्रकार से इजराइल और भारत ने किस प्रकार से भूमिका निभाई, या फिर किस प्रकार से सत्ता के नए केंद्र के रूप में इजराइल और भारत उभरा। तो इसके बारे में ही आज जो वीडियो में आज हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने इजराइल लिख रखा है, तो हम इजराइल के ही बारे में पढ़ते हैं कि किस कारण से उन्हें ऐसा माना जा रहा है कि 21वीं शताब्दी में उभरती हुई अर्थव्यवस्था या फिर उभरता हुआ सत्ता का नया केंद्र किस लिए कहा जा रहा है। इसके बारे में हम क्या कारण है उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इजराइल के बारे में। तो इजराइल जो है वो 21वीं शताब्दी के विश्व में इजराइल एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदित हुआ है। अब क्या हुआ कि हमने रूस को जान लिया किस प्रकार से वो उदित हुआ, चीन जान लिया किस प्रकार से उदित हुआ 21वीं शताब्दी में। अब हम जानेंगे कि इजराइल किस प्रकार से उदित हुआ 21वीं शताब्दी में। उदित का मतलब किस प्रकार से आगे बढ़ा, किस प्रकार से सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभरा। तो चलिए जानते हैं कि क्या कारण थे कि हम कह सकते हैं कि इजराइल जो है 21वीं शताब्दी का नया सत्ता के नए केंद्र के रूप में किस प्रकार से उभर रहा है। तो सबसे पहला हम अगर कारण में जाने तो कारण है हमारा कि अर्थव्यवस्था इसका सबसे बड़ा कारण है। सबसे पहले तो आप इसे याद कर लीजिए कि अर्थव्यवस्था इसका सबसे बड़ा कारण है कि इजराइल जो है लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार क्या करते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में भी बहुत ज़्यादा ही आगे हो गया है। अभी के समय में इजराइल जो है वो भारत से भी आगे है किसमें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। इसमें बहुत ज़्यादा ही ऊंचाई छूते जा रहा है। स्पेस में हो गया जैसे कि, उसके बाद नए नए उपकरणों का निर्माण करने में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इजराइल क्या हो गया है, आगे हो गया है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा रक्षा में भी बहुत ज़्यादा आगे है। और आपको मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका पूरे ज़िंदगी भर ये काम आने वाला है, जो भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते तो आपका ये सवाल देखने को मिल सकता है। इजराइल का हर एक नागरिक जो है वो क्या है, सैनिक है। इजराइल का हर एक नागरिक को सैनिक की उपाधि दी गई है, क्योंकि इजराइल में ये ऐसा नियम है जो 14 साल का, अगर कोई बच्चा अगर 14 साल का हो जाता है तो उसे सैनिक या फिर देश की रक्षा के लिए क्या ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये इजराइल का एक नियम है कि हर एक व्यक्ति को जीवन में एक ना एक बार सैनिक या फिर देश की रक्षा करनी ही पड़ती है। उनको सब चीज़ एकदम हर चीज़ समझा दिया जाता है अच्छे तरीके से। तो इसीलिए जब एक बात बताइए, जब जिस देश का हर एक नागरिक सैनिक होगा तो वो उस देश का रक्षा कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही मजबूत होगा। और दूसरा है गुप्तचर मामले में बहुत ज़्यादा ये हानिकारक, वो खतरनाक है। क्योंकि यदि कोई भी अगर विश्व का कोई भी देश, चाहे चीन का हो अमेरिका का हो, अगर कोई भी देश का अगर गुप्तचर इजराइल में भेजा जाता है तो इसका जो खुफिया एजेंसी का नाम है वो है मोसाद जो है ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। मोसाद नाम है, आप इसे याद कर लीजिएगा। पेपर में अगर आप ये सब चीज़ लिख देते तो आप टीचर के अंदर क्या इंप्रेशन बने और आपको अच्छे से अच्छे वो मार्क्स दे देंगे। तो गुप्तचर के मामले में बहुत ज़्यादा क्या है, इजराइल आगे है, क्योंकि यहाँ की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है ये क्या है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। और इसने ऐसे ऐसे कारनामे भी किए हैं जो जिसके कारण हम इसे मान सकते हैं जो ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप जो है गूगल पे भी सर्च मार लीजिएगा, गूगल पर आपको इसका और ज़्यादा ही विस्तार रूप से। लेकिन आपका सिलेबस क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इन सब में ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। बस आप सिर्फ इतना सा याद कर लीजिए, जो मोसाद एक खुफिया एजेंसी जो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक गुप्तचर मामले में बहुत ज़्यादा इजराइल जो है पूरे विश्व में बाकी देशों से आगे है। उसके बाद कृषि विकास और औद्योगिकीकरण,
ये चीज़ तो मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं, आप एकदम आसानी से इसको बना लेंगे कि कृषि विकास में बहुत ज़्यादा ही आगे है, कि पारंपरिक तरीके से जो पुरानी जो परंपरा से जो कृषि होती है उस पर ही क्या है इजराइल जो है पूर्ण रूप से आधारित है। और औद्योगिकरण को बहुत ज़्यादा इसने क्या कर दिया, बढ़ावा दे दिया है अब, क्योंकि पूरे विश्व में औद्योगिक चीज़ों का उपयोग हो रहा है। तो अगर इजराइल अगर इन सब चीज़ों से पीछे रहता है तो वो फिर क्या होगा, बाकी देशों से पीछे हो जाएगा। इस कारण औद्योगिकरण को भी इसने बढ़ावा दिया है। और सबसे ज़्यादा जो इनका जो अभी जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है वो है तकनीक का इस्तेमाल। ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है। इजराइल की जो है सबसे बड़ा गुण ये है कि तकनीक का ये बहुत ज़्यादा जल्दी क्या करते जा रहा है, विस्तार करते जा रहा है। क्योंकि आजकल जो युद्ध चल रहा है वो साइबर युद्ध भी हम उसे कह सकते हैं, कि क्योंकि कोई भी देश जो है वो उसका जो मेन है उस चीज़ को वो खत्म करके उस देश पर क्या कर रहा है, आजकल काम कर रहा है। तो चीन भी इस प्रकार ही हम देख रहे हैं। तो इसीलिए इजराइल जो है ज़्यादा ही इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहा है। इस कारण हम कह सकते हैं कि इजराइल जो है 21वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण देश या फिर सत्ता के नए केंद्र के रूप में क्या हो रहा है, उदित हो रहा है। तो आपका ये 6 नंबर का प्रश्न बना। मैंने हर चीज़ बता दिया आपको। आशा करता हूँ आपको एकदम बढ़िया से एकदम ये समझ में आ चुका होगा। और अगर आपने ये चीज़ लिख दिया जो मैंने ये चीज़ बताए हैं, आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। और अब इजराइल का तो हमने जान लिया, अब हम जानेंगे भारत के बारे में कि भारत किस प्रकार से 21वीं शताब्दी में उदयमान स्थिति में आ रहा है और क्या क्या उनके लक्ष्य हैं। इनके बारे में भारत को हम थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। इजराइल के बारे में कि इजराइल किस प्रकार से 21वीं शताब्दी में एक नए सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभरा, इन चीज़ों को इसे जानने के बाद अब हम चलते हैं हमारे प्रिय देश भारत, जिसके हम वासी हैं। और इसके बारे में यदि हम ना जानें तो हमने क्या जाना। तो अब हम जानते हैं कि भारत किस कारण से एक नए शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। ऐसा क्यों पूरे विश्व में माना जा रहा है कि भारत जो है वो आने वाले समय में अमेरिका, चीन तथा रूस तीनों से आगे भी निकल सकता है। तो इसके कारण के बारे में अब हम जानते हैं। चलिए भारत के बारे में बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि अगर अगर मैं वो बताने की कोशिश करूँगा तो वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे मैं आपका एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, हर चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए भारत के बारे में शुरू करते हैं। तो भारत जो है 21वीं सदी में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। जैसा कि हमने इजराइल के बारे में जाना था, वो और भारत का लगभग दोनों चीज़ पॉइंट एकदम सेम है। मतलब लगभग मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, अगर भारत और इजराइल का यदि क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको कुछ जानकारियाँ ही अलग मिलेगी, अन्यथा लगभग भारत और इजराइल जो है लगातार समान दिशा में या फिर एक दूसरे के एकदम निकट रूप से आगे पूरे विश्व में प्रभावित कर रहा है। तो चलिए भारत के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला तो भारत जो है वो एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। सबसे पहला गुण जो है वो भारत का क्या है कि विशाल जनसंख्या वाला देश है। और लगभग इस समय भारत की आबादी कितनी है, 135 करोड़, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो जनगणना होगी तो उसमें भारत जो है वो चीन से भी शायद जनसंख्या में आगे निकल सकती है। तो सबसे पहला जो है वो गुण है विशाल जनसंख्या। अगर भारत इसका अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है तो इसका बहुत ज़्यादा ही क्या होगा, भारत को फायदा हो सकता है। तो विशाल जनसंख्या। उसके बाद दूसरा है आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृति। सबसे इसमें गुण जो है वो है आर्थिक, जो सामाजिक, समाज में जो है आर्थिक का है क्या है, वितरण है। यहाँ पर क्या है, आर्थिक का सही जगह इस्तेमाल जन सेवा में, जन कल्याण में किया जा रहा है, ऐसा पूरे विश्व में माना जाता है। और संस्कृति, जो कि हमें पूरे विश्व में इसकी संस्कृति, भारत की संस्कृति जो है देखने को मिलती है। जैसे कि भारत की जो फिल्म है वो उज्बेकिस्तान अर्थात जो अभी रूस हो गया, जैसे सोवियत संघ था, उसमें देखने को मिलता था। तो इस कारण से माना जा रहा है कि भारत जो है पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है सैन्य शक्ति और अर्थव्यवस्था। हम तो ऐसा जानते ही हैं कि सैन्य शक्ति जो भारत की बहुत ज़्यादा क्या है, मजबूत है, कि लगभग 14 लाख लगभग क्या है भारत के पास सैनिक है। और पूरे विश्व में शायद मेरे हिसाब से तीसरे या चौथे नंबर पर है सैन्य व्यवस्था में भारत इस समय। और अर्थव्यवस्था तो हम जानते हैं कि भारत की बहुत ज़्यादा ही अभी के समय में बहुत ज़्यादा ही पूरे विश्व में अच्छी है, अच्छे तरीके से चल रही है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी भारत लगातार क्या नई नई ऊंचाइयों को लगातार छूते जा रहा है। और विज्ञान में जैसे कि मान लीजिए अंतरिक्ष में हो गया, उसके बाद नए नए मशीनों का निर्माण में भी भारत क्या है, नए नए चीज़ों जैसे कि कार में हो गया। उसके बाद
उसके बाद स्पेस एजेंसी में क्या है, लगातार क्या है, भारत ज़्यादा ही विकसित होते जा रहा है। और सबसे मेन पॉइंट है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अर्थात भारत का एक लक्ष्य है 2024 तक क्या है कि ये 5 ट्रिलियन डॉलर तक क्या है, भारत का लक्ष्य है कि उनकी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। और लगभग अभी 3.5 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। अभी 2022 ही चल रहा है, 2024 तक क्या पता, यदि कोरोना अगर नहीं आया होता अभी तो शायद ये चीज़ भारत जो है वो 2 साल पहले ही इस मुकाम को छू लेती। परंतु कोरोना आने के कारण ये चीज़ प्रभावित भी हुई है, पूरा विश्व प्रभावित है। भारत कैसे बच सकता है? तो 3.5 ट्रिलियन डॉलर तो लगभग हो चुका है और आशा करते हैं कि एकदम समय से पहले 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाए। तो ये था भारत। अब पेपर में मैं बताता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे लिख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो बनेगा कि इस 21वीं शताब्दी में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है, कारण बताइए। तो आप ये कारण लिख सकते हैं और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि भारत जो है पूरे विश्व को किस प्रकार से चुनौती दे रहा है, तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। इजराइल का भी आ जाए तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इजराइल में जो मैंने पॉइंट लिखवाए थे वो 3-4 शायद जो भी थे, वो आप भारत वाले में उस उत्तर को लिख सकते हो। बस वहाँ इजराइल की जगह भारत लिख देना है, परंतु भारत वाला आप उसमें उत्तर मतलब कि इजराइल की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। बाद में आप ये गलती मत करना। तो यही था हमारा सत्ता का जो वैकल्पिक केंद्र था, यहीं पर हमारा चैप्टर भी समाप्त होता है और पार्ट 6 वीडियो जो है ये भी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। स्क्रीनशॉट भी ले लें क्योंकि इसका नोट्स बना लीजिएगा। आज आपका 6 नंबर से 4 नंबर आज पक्का हो चुका है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको पता चल जाए जो हमने अगर वीडियो बनाई होगी तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।